नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर नवल किशोर, सहायक आचार्य हिंदी, आप सभी का ऑनलाइन क्लास में आज पुनः स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आज हम बीए द्वितीय वर्ष का जो हिंदी साहित्य का द्वितीय प्रश्न पत्र है उसकी चतुर्थ इकाई, जिसमें मुख्य रूप से भक्तिकाल और रीतिकाल दिया गया है, जिसमें हम आज संत काव्य की प्रमुख विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, सतरूपी परम तत्व का जो साक्षात्कार कर लेता है उस व्यक्ति को संत कहा जाता है। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने संत का संबंध शांत से माना है और इसका अर्थ किया है निवृत्ति मार्गी या वैरागी। सामान्यतः सदाचार के लक्षणों से युक्त व्यक्ति को हम संत कहते हैं। जो आत्मोन्नति एवं लोक मंगल में रत रहता है वह संत है। आजकल हिंदी साहित्य में निर्गुणोपासक ज्ञानाश्रयी शाखा के कवियों को संत कहा जाता है। यदि हम संत काव्य की प्रमुख विशेषताओं की तरफ ध्यान दें तो हम इन्हें अलग अलग बिंदुओं में स्पष्ट कर सकते हैं। पहला बिंदु यदि हम देखें तो संत काव्य की प्रमुख विशेषता में पहला बिंदु है संत काव्य भाव प्रधान है, अर्थात संत काव्य कला प्रधान न होकर भाव प्रधान है। वह ताजमहल की कुशल कारीगरी न होकर रम्य पर्वत श्रेणियों की भांति बहुत ही सुंदर है। यह इस साहित्य की पहली विशेषता है। आगे बढ़ते हैं, दूसरी विशेषता की तरफ देखते हैं तो हमें पता चलता है कि जो संत कवि थे उनका कविता लक्ष्य नहीं, अर्थात कविता करना इन कवियों का लक्ष्य न था। कविता तो इनके उपदेशों का साधन मात्र थी, अर्थात उपदेश देना और लोक मंगल की कामना करना, ये इन कवियों का प्रमुख लक्ष्य था, ध्येय था। कविता तो केवल क्या है, साधन मात्र है। आगे बढ़ते हैं, तीसरी विशेषता देखते हैं तो हम पाते हैं कि संत कवि समाज सुधारक पहले थे और कवि बाद में। आपने देखा होगा संत कवियों में प्रमुख कबीर भक्त और कवि बाद में हैं। उससे पहले वे समाज सुधारक हैं। उन्होंने जगह जगह घूमकर समाज सुधार के उपदेश दिए। कविता करना उनका ध्येय नहीं, कवि होना उनका लक्ष्य नहीं था। उनका प्रमुख लक्ष्य था समाज में फैली हुई विद्रूपताओं और बुराइयों को दूर कर समाज को सुधारना। इसलिए अगली विशेषता के रूप में हम कह सकते हैं कि जो संत कवि है वे समाज सुधारक पहले हैं और कवि बाद में। अगली विशेषता देखते हैं तो हम पाते हैं कि संत कवि निर्गुणोपासक थे। आपने सुना होगा कि सभी संत जो कवि हैं वे निर्गुण उपासक हैं। वे ईश्वर को निर्गुण, निराकार या अविनाशी, अजन्मा तथा सर्वव्यापी मानते हैं। कभी कभी वे इस निर्गुण को राम, गोविंद, हरि आदि अनेक नामों से भी पुकारते हैं। तो इस प्रकार से संत कवियों की एक प्रमुख विशेषता संत काव्य की कह सकते हैं कि सभी जो संत कवि हैं वे निर्गुणोपासक हैं। अगली विशेषता देखें तो हम पाते हैं कि ज्ञान की महत्ता का प्रतिपादन। संत काव्य में हम देखते हैं कि ज्ञान की महत्ता को प्रतिपादित किया गया है। यह ज्ञान वेद, पुराणों या कुरान से नहीं अपितु चित्त की निर्मलता और हृदय की पावनता से प्राप्त किया जाए। ज्ञान दशा में ही ब्रह्म का साक्षात्कार होता है। विवेक युक्त ज्ञान दृष्टि से ही व्यक्ति को अज्ञान, अंधविश्वास एवं पाखंड से मुक्ति मिलती है। ज्ञान की अग्नि जब माया के जल में लगती है तो विषय वासना का कीचड़ है वो नष्ट हो जाता है। इसलिए कहा भी गया है कि अग्नि जू लागी नीर में बंधु जलिया झारी, और उत्तर दक्षिण के पंडिता रहे बिचारी बिचारी। तो वो जो अग्नि है, कीचड़ रूपी, अज्ञान रूपी, माया रूपी जो कीचड़ है उसमें लग जाती है तो उस नीर को जलाकर नष्ट कर देती है। और उत्तर और दक्षिण के पंडित भी इस बात को, इस
उक्ति को समझने के लिए विचार करते हैं, अर्थात अच्छी तरह से समझने में समर्थ नहीं है। अगली विशेषता की तरफ बढ़ते हैं। तो साथियों, हम पाते हैं कि संत काव्य में गुरु की महत्ता का प्रतिपादन किया गया। संत काव्य में गुरु की महत्ता का प्रतिपादन करते हुए इसे ईश्वर से भी बड़ा दर्जा दिया गया है। गुरु ही ब्रह्म का साक्षात्कार करवाता है, वही ज्ञान के नेत्र खोलता है। और गुरुदेव को जो अंग हैं शीर्षक में संकलित साखियों में कबीर ने गुरु की महत्ता प्रतिपादित की है। गुरु की प्रतिष्ठा उन्होंने नाथपंथ से ग्रहण की है। उन्होंने लिखा भी है कि गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। अर्थात गुरु का स्थान गोविंद से भी ऊपर है। अगली विशेषता देखते हैं। तो हम पाते हैं कि अद्वैतवादी दर्शन को इन्होंने स्थान दिया। तो संत काव्य में अद्वैतवादी दर्शन को स्थान मिला है। इनकी दार्शनिक मान्यताएं जो हैं शंकर के अद्वैत दर्शन से प्रभावित है। ब्रह्म और जीव की एकता का प्रतिपादन किया है। माया के अस्तित्व को स्वीकार करना, ईश्वर को निर्गुण और निराकार बताना, आत्मा की सर्वशक्तिमता का प्रतिपादन, ये जो सब कुछ है शंकर के अद्वैत दर्शन के अनुरूप ही है। अतः कह सकते हैं कि संत काव्य में अद्वैतवादी दर्शन को स्थान मिला है। अगली विशेषता की तरफ बढ़ते हैं। तो हम देखते हैं कि संत काव्य में रहस्यवाद की प्रवृत्ति है। यदि अच्छी तरह से देखा जाए तो हमें पाते हैं कि संत काव्य में रहस्यवाद की जो प्रवृत्ति है वो हमें दिखाई देती है। दाम्पत्य प्रतीकों के माध्यम से इन्होंने निर्गुण ब्रह्म के साथ माधुर्य भाव की भक्ति का समावेश करते हुए भावात्मक रहस्यवाद का विधान किया है। कबीर का जो पद है, दुल्हनी गावहू मंगलाचार, हम घरी आए हूँ राजा राम भरतार, इसी प्रकार का जो है भावात्मक रहस्यवादी पद है। दूसरी ओर कुंडलिनी योग से संबंधित पदों में उन्होंने साधनात्मक रहस्यवाद का विधान किया है। अवधू गगन मंडल घर कीजे, इस पद में साधनात्मक रहस्यवाद की प्रवृत्ति हमें दिखाई देती है। इस प्रकार से हम पाते हैं कि संत काव्य में भावात्मक और साधनात्मक दोनों ही रहस्यवाद के हमें दर्शन होते हैं। अगली विशेषता देखते हैं। तो हम पाते हैं कि संत कवियों ने बाह्य आडंबरों का खंडन किया है। संत कवि जो हैं वो बाहरी दिखावे या बाह्य आडंबर का खंडन करते हैं, जिसमें मूर्ति पूजा, तीर्थाटन, व्रत, रोजा, नमाज, इनमें उन्हें कोई विश्वास न था। हिंदू मुसलमान दोनों को इन्होंने अंधविश्वास, रूढ़ियों और धर्मांधता के लिए फटकारा है। वे धर्म के जो सामान्य तत्व हैं, जिसमें मुख्य रूप से सत्य, अहिंसा, प्रेम, करुणा, संयम, सदाचार आदि को मानव के लिए है आवश्यक मानते हैं। दिखावे को आवश्यक न मानकर धर्म के मूल तत्वों को आंतरिक शुद्धता पर वे बल देते हैं। अगली विशेषता देखते हैं। संत कवि जाति प्रथा के विरोधी थे। तो आपको पता है सभी संत कवियों ने जाति प्रथा का विरोध किया है। ऊंच नीच, छुआछूत तथा वर्णाश्रम व्यवस्था को वे अभिशाप मानते हैं। इन्होंने निर्भीकता से इन सभी बुराइयों का खंडन भी किया है। ब्राह्मण वर्ग इनके आक्रोश का शिकार भी बना। अधिकांश जो संत कवि हैं वे स्वयं तो निम्न वर्ग से संबंधित थे, अतः उच्च वर्ग की मुखर आलोचना संत काव्य में अस्वाभाविक नहीं थी। इस प्रकार से जाति प्रथा का मुखर विरोध इनके काव्य में दिखाई देता है। अब हम अगली विशेषताओं की तरफ चलते हैं। तो पाते हैं कि स्वानुभूति पर बल। संत काव्य में हम पाते हैं कि शास्त्र का विरोध करते हुए स्वानुभूति पर बल दिया गया है। उनकी युक्ति में खरापन और निर्भीकता दिखाई देती है, जैसे जनता ने भी पसंद किया है। उनके कथन हैं वे अनुभूति प्रधान हैं। उनमें शास्त्रों की वैधता प्रतिपादित की गई है।
एक जगह कबीर कहते भी हैं कि मैं कहता आँख की देखी, तू कहता कागद की लेखी। तो वे कागद की लेखी अर्थात शास्त्रों का विरोध करते हुए अपनी जो स्वानुभूति है, उन्होंने जो अनुभूति खुद अपने जीवन में जो अनुभूत किया है उस पर उन्होंने बल दिया। अगला यदि बिंदु देखें तो नारी विषयक जो उनका दृष्टिकोण है, उसमें हम पाते हैं कि संत कवियों का जो नारी विषयक दृष्टिकोण है वो थोड़ा बहुत असंतुलित और हमें अतिवादी दिखाई देता है। वे नारी को नरक का द्वार तथा माया का प्रतिरूप बताते हैं। नारी निंदा करते हुए वे उसे विष की बेल तक कह देते हैं। नारी के प्रति जो उनका यह दृष्टिकोण है वह भी नाथ पंथियों का ही हमें प्रभाव दिखाई देता है। अगले बिंदु की तरफ चलते हैं तो उनकी भाषा की बात करें। संत काव्य की जो भाषा है वह अपरिष्कृत है। साहित्यिक भाषा के स्थान पर बोलचाल की भाषा का प्रयोग वे अपने वाक्यों में करते हैं, क्योंकि अधिकांश संत कवि घुमक्कड़ थे, जगह जगह घूमकर उपदेश देते थे। इस कारण देशाटन के कारण उनकी भाषा में अनेक बोलियों एवं भाषाओं का मिश्रण हमें दिखाई देता है। ब्रज, अवधी, खड़ी बोली, राजस्थानी, पंजाबी, फारसी, अरबी शब्दों के मिले जुले रूप के कारण आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तो उनकी भाषा को भी सदुकड़ी या फिर पंचमेली खिचड़ी भाषा कहा है। अनगढ़ भाषा होने पर भी उनकी भाषा है वो भाव संप्रेषण में हम देखते हैं कि पूर्ण रूप से सफल है। उसकी शक्ति एवं सामर्थ्य के कारण आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को भाषा का डिक्टेटर तक कह दिया है। अगला बिंदु देखते हैं तो अलंकारों से संबंधित है। संत काव्य में जो अलंकारों का प्रयोग है वो चमत्कार प्रदर्शन के लिए न होकर भावों के उत्कर्ष के लिए हुआ है। वस्तुतः वे पिंगल शास्त्र के क ख ग से भी परिचित न थे, अतः काव्य में अलंकारों का समावेश कर सकने की जो शक्ति और सामर्थ्य है वो उनमें था ही नहीं। यह बात अलग है कि उनका काव्य अलंकार विहीन नहीं है। उनमें अनायास ही कहीं कहीं रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, विरोधाभास आदि अलंकारों का समावेश हो गया है। अब अगले और अंतिम बिंदु की तरफ चलते हैं तो हम उनकी रस योजना को दृष्टिगत करते हैं। संत काव्य में हम देखते हैं कि शांत रस की प्रधानता है और श्रृंगार रस का पूर्ण परिपाक भी उसमें हुआ है। कबीर की जो उलटबासिया हमें दिखाई देती है उसमें अद्भुत रस भी हमें दिखाई देता है, अद्भुत रस के भी दर्शन होते हैं। तो इस प्रकार से इनका मुख्य रस शांत है और ये जो मुख्य मुख्य विशेषताएं हैं हमें संत काव्य में दिखाई देती है। इस प्रकार विद्यार्थियों, संत काव्य की हमने जो प्रमुख विशेषता है जिसमें भाव प्रधान काव्य, कविता उनका लक्ष्य नहीं, वे पहले समाज सुधारक हैं, निर्गुणोपासक हैं, ज्ञान की महत्ता पर प्रतिपादन किया है, गुरु की महत्ता बताई है, अद्वैतवादी दर्शन को भी उन्होंने स्थान दिया है, रहस्यवाद की प्रवृत्ति दिखाई देती है, बाह्य आडंबरों का उन्होंने खंडन किया है, जाति प्रथा के वे विरोधी थे, स्वानुभूति पर उन्होंने विशेष बल दिया है, नारी विषयक उनका जो दृष्टिकोण है वह अतिवादी है, भाषा उनकी देखी जाए तो अपरिष्कृत है, अलंकारों का प्रयोग भी दिखाई देता है जो भाव उत्कर्ष हेतु है, और रस योजना में शांत रस प्रधान काव्य है। इस प्रकार से ये संत काव्य की प्रमुख विशेषताएं हैं और इसी के साथ आज का कालांश हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।